किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि हर पल पीछे छूटता जाता है। नया सवेरा सदा जिंदगी कहलाता है। कभी अतीत की गहराइयों में मत जीना मेरे दोस्तों, क्योंकि जिंदगी का मजा तो बस आज ही जीने में आता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी उनके लिए जो जिंदगी में कैसे जिया जाए इसको जानना चाहते हैं। कितनी बार जिंदगी हमें बहुत से उतार चढ़ाव दिखाती है। जिंदगी में हम कितनी बार बिल्कुल अकेले रहते हैं, लेकिन उस अकेलेपन को जो व्यक्ति अपना साथी बना लेता है, जो व्यक्ति उस अकेलेपन में जिंदगी को जीना सीख जाता है, बस वही व्यक्ति जिंदगी का सच्चा आनंद ले पाता है। जिंदगी को कैसे जिए, एक कहानी के माध्यम से आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी है एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की, जो एक गांव में रहता था। वो गांव में सभी का प्यारा था, क्योंकि बहुत बुद्धिमान समझदार था। सभी लोग उसके पास राय लेने आते थे, उसके विचारों को सभी स्वीकार किया करते थे। लेकिन उनका बेटा बहुत आलसी था। सोने और दोस्तों के साथ समय बिताने के अलावा वो कुछ नहीं करता था। उसके पिता ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो बदलता ही नहीं था। समय के साथ साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी भी खत्म होती जा रही थी, और जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जा रहा था, उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। फिर उसे याद आया कि उसे भी अपने बेटे को कुछ देना चाहिए, ताकि भविष्य में वो अपनी जिंदगी को सही ढंग से चला सके। तो एक दिन उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिम्मेदारियां लेना सीखो, इस जीवन को समझो, और यदि जीवन में किसी पथ पर तुम अकेले रह जाओ, तब तुम इस जिंदगी का सामना कैसे करोगे वो जानना सीखो। जिंदगी का वास्तविक मकसद क्या है ये ढूंढो, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तब तुम हमेशा याद रखोगे, और जीवन के हर पल में, चाहे वो दुख हो या सुख हो, तुम हमेशा आनंद से अपने जीवन को जी सकोगे। उसके बाद उसने अपने बेटे को एक थैला दिया। जब उसके बेटे ने उस थैले को खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े थे, और ये 4 जोड़ी कपड़े हर अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से थे। साथ ही साथ उसके अंदर कुछ खाने की चीजें और थोड़े पैसे थे। लेकिन इन सब के अलावा उसमें एक नक्शा था। वो नक्शा जिसे देखकर वो लड़का हैरान हो गया। फिर उसके पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम ये एक खजाना है, जिस नक्शे के हिसाब चलने पर तुम ढूंढ सकोगे, इसे ढूंढ कर ले आओ, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले बहुत सारा खजाना और पैसा उस जगह पे छुपा रखा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अकेले जाओ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, जीवन को जियो, और जाकर ये देखो कि कैसे तुम उस खजाने को ढूंढ सकते हो। और उस खजाने को ढूंढ कर लाने के बाद तुम्हें उस खजाने को मुझे देना है। अब उसके बेटे को यह विचार बड़ा पसंद आया। उसने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा मजे भी कर लूंगा और खजाना भी ले आऊंगा, और मेरी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इसलिए अगले दिन ही वो लड़का खजाने को ढूंढने की यात्रा पे निकल पड़ा। वास्तव में उसे बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी, क्योंकि उस वक्त इस तरह के संसाधन नहीं होते थे जो आपको तुरंत किसी जगह पर पहुंचा सके। अब उसने यात्रा शुरू की तो दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में बदलते गए। इस दौरान वो बहुत लोगों से मिला। कुछ लोगों ने उसके खाने में मदद की, कुछ लोगों ने उसे आश्रय दिया। वो उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की भी कोशिश की। बहुत से ऐसे लोगों से भी मिला जिसने उन्हें धोखा देने की कोशिश की। उसने अपनी यात्रा में मानवता और बुराई दोनों को बहुत करीब से देखा, और हर जगह अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बचते हुए और लोगों की सहायता लेते हुए आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे मौसम बदल गया। जब मौसम खराब हो गया तो वो उस दिन रुक गया। मौसम साफ करने पर उसने अपनी यात्राएं फिर शुरू की,
और आखिरकार इसी तरह चलते चलते 12 महीनों की यात्रा करने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर एक पहाड़ की चोटी थी। नक्शे में दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा है, और जब वो उस पेड़ के नीचे गया और उसे खोदना शुरू किया तो 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन वो इतना थक गया कि उसने निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला किया और अपने घर वापस लौटने का मन बना लिया। अब जब वो वापस घर जा रहा था तब वो रास्ते में हर बदलती हुई चीजों को अनुभव कर रहा था कि कैसे मौसम बदलता है, कैसे प्रकृति अलग अलग रूप लेती है। इस बार उसने फूलों, पेड़ों में नाचने वाले पक्षियों तक को देखा और उनका आनंद लेने के लिए रुका भी। उसने कितनी बार सूर्यास्त को और सूर्य के उगने को अलग अलग स्थानों पर रुककर देखा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 12 महीने का समय लगा और घर लौटने में भी 12 महीने का समय लगा, और जो कुछ भी उसके पास था वो तो चूंकि पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन अब अपने खाने पीने की व्यवस्था लौटने में कैसे करनी है वो धीरे धीरे प्रकृति के अंदर रहते रहते सीख गया। उसने एक चीज और सीखी कि कैसे खुद को बचाया जाए, कैसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा की जाए। उसने ये भी सीखा कि लोगों से कैसे मदद ली जाए और कैसे बुरे लोगों से खुद को बचाया जाए। इस तरह सीखते सीखते अंत में वो लड़का 12 महीने के बाद अपने घर पहुंच गया, और अब उसे एहसास हुआ कि उसे वहां से निकले 2 साल हो गए। उसके बाद वो लड़का सीधा अपने पिता के पास गया। पिता ने अपने बेटे को देखकर गले से लगा लिया और पूछा, बेटा यात्रा कैसी रही, क्या तुम्हें वो खजाना मिल गया? अब लड़के ने थोड़ा नाराज होकर कहा कि पिताजी, यात्रा में बहुत सी परेशानियां और बहुत सी अच्छाइयां थी, लेकिन मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि मैंने वहां बहुत प्रयास किया, वहां कोई भी खजाना नहीं था। क्या पता किसी और व्यक्ति ने वहां ढूंढ लिया हो उस खजाने को। यह सुनकर अब पिता आश्चर्य हुआ, लेकिन वो अपने बेटे पर नाराज नहीं हुआ। फिर पिता ने अपने बेटे से क्षमा मांगी और कहा कि वहां कोई खजाना नहीं था। अब ये बात सुनकर बेटा नाराज हो जाता है और हैरानी से पूछता है कि अगर ऐसा था तो आपने मुझे इतनी दूर खजाना लाने के नाम पर क्यों भेजा? तो फिर पिता ने कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहां पर क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही, क्या तुमने यात्रा का आनंद लिया? तब लड़के ने कहा, निश्चित रूप से नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। मैं हमेशा इस चिंता में था कि कहीं कोई और व्यक्ति वहां जाकर मुझसे पहले खजाने को निकाल कर न ले जाए, इसलिए मैं हर वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन जब मुझे वहां से खजाना नहीं मिला और जब मैं वहां से लौटने लगा तो मैंने जीवन के हर पल का आनंद लिया, हर बदलते वक्त को महसूस किया, हर चीज जो मेरे पास से गुजरी उसका अनुभव किया। मैंने बहुत से दोस्त बनाए और हर दिन अपनी जिंदगी में एक नया चमत्कार देखा। मैंने जीवन को बचाने के बहुत सारे गुण सीखे और इन सभी सीखों से मैंने एक जीवन का बहुत बड़ा खजाना प्राप्त कर लिया, और शायद इस अनुभव ने खजाना ना पाने के दर्द को भी भुला दिया। अब पिता ये बातें सुनकर खुश हुआ और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं भी तुमसे यही चाहता था कि तुम अकेले इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना सीखो, तुम अकेले चलना सीखो, जीवन जैसा भी तुम्हें वक्त देती है उसको जीना सीखो, और जब तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो तो जीवन में आसपास क्या घटित हो रहा है तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो। हालांकि किसी चीज को पाने के लिए हमें उस पर पूरा प्रयास रखना चाहिए, पूरी दृष्टि रखनी चाहिए, लेकिन जीवन की एक सच्चाई ये भी है कि जीवन एक यात्रा है। एक पड़ाव के बाद फिर एक नया पड़ाव चालू हो जाता है, लेकिन जिंदगी ये चाहती है कि जीवन के हर अनुभव को तुम उस पड़ाव के साथ साथ
बारीकी से देखना शुरू करो, ताकि तुम्हें पता चले कि उस पड़ाव में तुमने क्या क्या अनुभव प्राप्त किए, क्या दुख प्राप्त किया और क्या सुख प्राप्त किया, और तुमने उससे क्या सीखा। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तब तुम जीवन की यात्रा का आनंद लेना भूल जाते हो। तुम उस वक्त सफल भी हो सकते हो और असफल भी हो सकते हो, लेकिन जीवन की यात्रा में जो सीख मिलती है वो जीवन की अनेक कठिनाइयों से तुम्हें निकालने का रास्ता भी बता देती है। हर दिन अच्छा होना, हर दिन दूसरों की मदद करना, हर दिन खुश होना, यही जीवन का असली लक्ष्य होता है। हर दिन जीवन में कुछ पाना ही मायने नहीं रखता। जीवन कैसे जीना है ये सीखना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और जब हम अकेले जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो जीवन के उस अनुभव को सीखते हुए हम वो सब कुछ तो पाते ही हैं जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जीवन का जो मकसद है या इस जीवन में पैदा होने के बाद जो अनुभव हमें लेने हैं, जो यात्राएं हमारी आत्मा को करनी है, हम वो भी सीख जाते हैं। इसलिए जीवन का आनंद सिर्फ मंजिल को पाने में नहीं है। जीवन का आनंद यात्रा में आने वाले हर पड़ाव को महसूस करते हुए, हर गलतियों से सीखते हुए, हर अच्छी चीजों से फायदा लेते हुए आगे बढ़ने पर है। और यही जीवन का सच्चा मूल्य है।